हेलो दोस्तों, मैं प्रेम शर्मा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10 में आने वाला करमवीर भरत खंड काव्य को। देखिएगा, आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। इसमें हम करमवीर जो भरत है उस खंड काव्य को डिटेल में पढ़ेंगे और पहला सर्ग आपका यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं करमवीर जो आपका भरत है उस खंड काव्य के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। तो लेखक है आपके लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी, जिन्होंने ये पूरा का पूरा खंड काव्य लिखा है। और इस खंड काव्य के थ्रू उन्होंने जो केकई है, देखिएगा केकई को लोग बहुत ही नेगेटिव इमेज के साथ देखते हैं कि केकई ने राम को वनवास करा दिया था और लालच लिया था भरत के लिए। तो ये जो नेगेटिव इमेज है उस इमेज को सही करने की पूरी कोशिश की है किन्होंने, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी ने। चलिएगा वही चीज हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी खंड काव्य की, जो कि क्या है कि श्री लक्ष्मी शंकर निशंक कृत, जो निशंक कृत द्वारा जो क्या है आपका करमवीर भरत खंड काव्य है, उसमें जो जिक्र किया गया दोस्तों किसका किया गया है, राम वन गमन एवं दशरथ के निधन के पश्चात। देखिए रामायण आपने पूरी देखी है तो उसमें एक दृश्य है जब राम जी वन को जाते हैं और उनके पिता दशरथ का निधन हो जाता है। उस समय भरत जी जो होते हैं वो अपने ननिहाल में होते हैं, वो वहां से वापस आते हैं और वहीं से खंड काव्य शुरू होता है उनके वापस आने से। और जब उन्हें पता चलता है कि जी राम जी चले गए और फिर वो वन में राम जी से मिलने जाते हैं और वहां से राम जी से को वापस लाने की कोशिश करते हैं, राम जी वापस नहीं आते। तो वो राम जी की जो चप्पलें होती हैं, राम जी की चप्पलों को यानी खड़ागू जो होती है उन्हें अपने सर पर रखकर, चरण पादुका को सर पर रखकर वापस आते हैं। इस खंड काव्य में सिर्फ वहीं से वहीं तक का दृश्य है कि भरत का अपने ननिहाल से वापस आना और फिर चित्र वहां से ये प्रारंभ हुआ। और जब चित्रकूट में राम जी से चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटते हैं वहां पे ये खंड काव्य समाप्त हो जाता है। इसी बीच में इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर हम देखें श्री लक्ष्मी शंकर निशंक ने खंड काव्य में क्या कहां से शुरू किया, ये भारत के वनगमन और दशरथ के निधन के पश्चात जब भरत ननिहाल से लौटते हैं वहां से शुरू होता है और चित्रकूट में राम के चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटने तक की कथा संक्षेप में वर्णित की जाती है। इसमें आपके 6 सर्गों में विभक्त किया गया है। इसको 6 सर्गों में विभक्त किया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, देखिएगा जो पहला सर्ग है वो है आपका आगमन, जहां पर वो वापस आते हैं। जो बात करें दूसरे सर्ग की तो दूसरा सर्ग है दोस्तों आपका राजभवन। राजभवन दूसरे सर्ग का नाम है, सर्ग के नाम आपको याद होने चाहिए। तीसरा सर्ग जो है वो है आपका कौशल्या सुमित्रा मिलन। और इसके बाद जो चौथा सर्ग है वो है दोस्तों आपका आदर्श वरण। पांचवा सर्ग जो है आपका वो है इसका वन गमन। और छठा जो सर्ग है दोस्तों वो है हमारा राम भरत मिलन। तो ये आपके सारे के सारे सर्ग है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहले स्टडी करते हैं दोस्तों प्रथम सर्ग को। हम यहां पर स्टडी करेंगे दोस्तों जो प्रथम सर्ग है उसके बारे में। चलेगा जो पहला सर्ग है वो आपसे क्या कहता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिएगा इसमें बात की गई दोस्तों, भरत तथा शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए थे। अयोध्या के दूत अकस्मात वहां पहुंचे, यानी अचानक से अयोध्या के दूत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने भरत तथा शत्रुघ्न को सूचना दी कि दोनों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ ने तत्काल अयोध्या में बुलाया है। वहां पर दूत पहुंचते हैं और भरत और शत्रुघ्न दोनों वहीं पर होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दूत कि जो आपके गुरु हैं वशिष्ठ, उन्होंने तुरंत ही आपको अयोध्या में वापस बुलाया। भरत ने दूतों से अपने माता पिता, भाइयों आदि की कुशलता जाननी चाहिए, किंतु दूत अपनी भावनाओं को दबाकर मौन ही रहे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि भैया और बता सर, सारी वहां पे क्या है, राजी खुशी है सब, खैर खबर कैसी है वहां की, वहां पे मम्मी पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, राज्य कैसा चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करी। तो दूत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहां पे खड़े रहे। उसके बाद क्या कहता है, दूत दशरथ मरण तथा राम वनगमन की बात को बड़ी चतुराई से छुपा गए। आपको क्या बताया, ये जो खंड काव्य है दोस्तों दशरथ के मरने और राम के वन जाने से शुरू होता है। दूत ने वो दोनों के दोनों जो दुखद समाचार थे वो छुपा लिए। भरत तथा शत्रुघ्न अपने मामा की आज्ञा प्राप्त कर
अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें सब सूना सा लगा। अयोध्या में प्रवेश करते समय तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उनके आगमन पर ना तो किसी प्रकार का उल्लास मनाया गया और ना किसी ने उनके स्वागत की कोई तैयारी दिखाई दी। राजमहल में सभी मौन होकर संकेतों में बात करते हुए दिखाई दिए। देखिएगा, इतनी सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं। वो जब आ रहे हैं, जब कोई राजकुमार आता था तो आने के लिए स्वागत होता था, फूलों से स्वागत किया जाता था, लोग तैयारी करते थे। लेकिन आने की कोई स्वागत नहीं हो रहा है उनका, ना कोई दिखाई दे रहा है, सब लोग मौन खड़े हुए हैं। अब जो चतुर्बुद्धि भरत ने किसी अमंगल की कल्पना तो कर ली, उन्हें ये तो पता चल गया कुछ ना कुछ गलत चीज हो गई है भाई, किंतु उन्हें वास्तव घटना का बोध नहीं हो पाया था। भरत सीधे कहां पर पहुंचे? दशरथ भवन पहुंचे, किंतु वहां का सुनापन देखकर उनका मन चिंतित हो उठा। उन्होंने राजद्वार पर किसी द्वारपाल तथा मंत्री को भी नहीं देखा। अब भरत व्याकुल होकर अपनी माता कैकेयी की ओर चल पड़े। ये आपका पहला का पहला सर्ग है दोस्तों, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है। जिसमें जब भरत वहां पे पहुंचे, उन्होंने राजमहल में सबसे पहले पापा से मिलने गए, पापा नहीं दिखाई दिए। जब पापा नहीं दिखाई दिए तो अब उन्हें कुछ ना कुछ अमंगल होने की जो कामना थी, वो ऐसे लगने लगा कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, जिसके कारण अब वो कौशल्या माता से मिलने के लिए चल देते हैं। और यहीं पर आपका प्रथम सर्ग जो है समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको पहला सर्ग अच्छा लगा है, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके आप राय बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों इतना ही। दूसरा सर्ग देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।